वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में ये थोड़ा डिफरेंट हटके वीडियो है फॉर मी टू शूट बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड फ्रॉम द थंबनेल यू ऑल ऑलरेडी न्यू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय थायराइड जर्नी। ये जर्नी अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये शायद पूरी ज़िंदगी भर रहेगी, बट आई वांट टू टॉक कैसे कब मुझे मालूम पड़ा, मैंने कैसे डील किया। इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग फॉर मेनी पीपल बट इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी टू एक्सेप्ट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सिम्टम्स क्या थे? सबके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सिम्टम्स एंड शायद अगर आपका है या आपको नहीं पता आपका है बट यू आर ऑल्सो सीइंग दिस थिंग्स इन योर बॉडी, so you can detect and you can go and check for your thyroid test. So my first symptoms was डिटेक्ट होने के कुछ 5 महीने पहले से ही आई वॉज हैविंग दिस ह्यूज प्रॉब्लम फूड क्रैक। एंड क्योंकि ये चीज़ 3 साल पहले की बात है एंड एट दैट टाइम मैं बैचलर्स की स्टूडेंट हूँ, फूड क्रैक क्यों आ गया है, इतना क्रीम लगाती थी, कुछ भी करती थी, इतना पैम्पर करती थी, बट स्टिल द फूड क्रैक्स वे आर नॉट गोइंग, दे वे आर नॉट वैनिशिंग, दे वे स्टिल देयर एंड दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। बट उस चीज़ को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था बिकॉज तब विंटर का भी टाइम था, तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। आफ्टरवर्ड वॉट आई फेल्ट वॉज दैट कि मैं बहुत ज़्यादा थकने लगी। कुछ भी थोड़ा सा करती थी तो मुझे थकावट बहुत ज़्यादा होने लगी थी एंड मुझे चक्कर आने लगे थे। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक मैं खड़ी रहूँ तो मुझे चक्कर आ रहे थे, ज़्यादा मैं घूमूँ, ज़्यादा भी नहीं, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का ही है उतना भी मैं अगर करूँ तभी मुझे चक्कर आ रहे थे। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉज फेसिंग वॉज दैट मुझे बहुत गंदी भूख लगने लगी। भूख मतलब ऐसी भूख थी कि उस टाइम में मेरे सामने करेला भी आ जाए तब भी मैं खा जाऊँ, ऐसी वाली भूख लगने लगी थी मुझे। एंड ये अचानक से आती थी, एकदम गंदी वाली भूख लगती थी। उस टाइम में अगर मुझे कुछ ना मिले तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, ऐसा मुझे फील होता था। तो इन सब चीज़ों को भी फिर भी कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे वाली सिचुएशन में था। बट द मोस्ट अलार्मिंग थिंग जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी वॉज आई वॉज मिसिंग माई पीरियड्स। So if you have a imbalance thyroid hormones, then you will face this periods irregular होना। उस वजह से मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड मेरे माइंड में था कि मुझे PCOD हुआ है। आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज प्रिटी मच श्योर कि हाँ मुझे PCOD हुआ है, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड एंड गायनेक मुझे यही बोलेगी एंड आई हैव टू गो थ्रू दिस मेडिकेशन थिंग्स एंड एवरीथिंग। बट जब मैं गई एंड व्हेन आई कन्वेड टू हर व्हाट वर माई सिम्टम्स एंड आई वाज गेनिंग वेट एट दैट टाइम, 2 और 3 मंथ्स के बीच में मैंने 4 kgs मैंने गेन किया था। आई टोल्ड हर अबाउट दैट एंड देन शी वाज लाइक कि ओके तुम थायराइड का टेस्ट करवाओ। एंड आई वाज लाइक कि व्हाई थायराइड टेस्ट, तो नहीं, एंड आई वाज लाइक कि नहीं मुझे थायराइड नहीं हुआ है, आई एम लाइक गोइंग थ्रू PCOD और समथिंग लाइक दैट। एंड शी जस्ट आस्क्ड मी स्ट्रेट टू माई फेस, गूगल करके आए हो बेटा? एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स शट अप नाउ। शी चेक्ड मी एंड शी वाज लाइक कि नो, गो फॉर अ थायराइड टेस्ट। सो नेक्स्ट डे मैंने थायराइड टेस्ट भी करवाया, फिर उसमें ऑफ कोर्स डिटेक्ट हो गया था दैट आई एम हैविंग थायराइड एंड डॉक्टर ने उस टाइम मुझे मेडिसिन दी, जो थायरोक्सिन की छोटी सी बॉटल आती है पिंक एंड वाइट वाली। एंड तब मेरा डोजेस ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। शी asked me to do exercise, तब मैंने स्विमिंग क्लास ज्वाइन की थी बट unfortunately I couldn't continue that. The saddest part what she asked me is to discontinue consuming coffee. She said she actually put five or four foods to me कि इसको खाना बंद कर दो तुम। उसमें कैबिज था, ब्रोकली थी, सोयाबीन थी एंड कॉफ़ी। The moment she said coffee and I start crying in front of in the doctor's chamber and I was like no I can't quit coffee, I can't discontinue it, I am going to have coffee। एंड मेरी दोस्त जो थी एंड शी वॉज ऑल्सो अपसेट कि अरे यार ये तो बिना कॉफ़ी के रह नहीं सकती, अब ये कैसे रहेगी। डॉक्टर ने इतना सब कुछ देखने के बाद शी वॉज लाइक कि ओके दूध के साथ ले लेना बट ब्लैक कॉफ़ी मत लेना।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब तक कॉफ़ी नहीं छोड़ी है। मैं इवन ब्लैक कॉफ़ी भी पीती हूँ। मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ इस चीज़ को, बट आई डोंट कंटिन्यू लाइक रेगुलर बेसिस में मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती। मंथ में 1 बार या 2 बार तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, एंड दूध दे के भी कॉफ़ी मैं यूजुअली मैं पी ही लेती हूँ। तो सिम्टम्स हो गया, डॉक्टर विजिट हो गई, अब है मेंटल हेल्थ। बिकॉज किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए ना, आप स्टेबल होना चाहिए आपको मेंटली, उस चीज़ के लिए आप मेंटली आप प्रिपेयर होने चाहिए। बट फॉर थायराइड आई वॉजंट प्रिपेयर अबाउट इट। आई डिडंट न्यू व्हाट इट वाज, हाउ टू क्योर इट, और इट कैन बी क्योर इट और नॉट, और ये डायबिटीज़ की तरह हमेशा इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो दिस वर द थिंग्स I remembered the day when I got to know that I have detected thyroid. That day I was so upset, and I don't know because of that और मौसम की वजह से, but I got fever and I cried and मैं उस बुखार के साथ रोते रोते फिर मैं थायरॉक्सिन की मेडिसिन लेने गई थी फार्मेसी, पैदल चल के। मैं रो रो के फिर से आई रिटर्न अकेले। पता नहीं क्यों, शायद ये चीज़ बहुत लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट फॉर मी एट दैट टाइम 3 years अगो, सेकेंड ईयर बैचलर डिग्री स्टूडेंट, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। एंड इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ओके आई एम गोइंग थ्रू दिस, एंड जिसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी हर सुबह उठ के खाली पेट में, एंड यू नो टू ट्रैक डाउन कि हाँ 30 minutes पहले मैंने मेडिसिन ली है, अब मुझे खाना है और समथिंग लाइक दैट। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड मैंने 1-2 डॉक्टर को पूछा भी था कि क्या मैं मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर पाऊँगी या फिर मुझे डायबिटीज़ की तरह हर ज़िंदगी भर मुझे लेना पड़ेगा। एंड दे बोला कि हाँ डायबिटीज़ की तरह ही तुम्हें हर रोज़ इस मेडिसिन को रिलीजियसली तुम्हें लेना है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक डरा भी दिया था। वेल चलो ठीक है, 1 साल वैसे ही गुजरा, मैं मेडिसिन लेती थी। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी मैंने कर लिया था। And then lockdown happened. When I came back home in lockdown, of course lockdown में सबके साथ बहुत कुछ हुआ है, सबका मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। Where at the initial period of the lockdown we were enjoying it, like कुछ नया बनाओ, कुछ you know आज ये करो आज वो करो, but एक टाइम के बाद yes it was disturbing. And it was necessity that we need to be inside our home, but इस चीज़ को like mentally बहुत लोगों ने I guess I don't know how they have handled, but because thyroid से आपकी mood swings भी बहुत ज़्यादा आती है, and मेरे साथ भी mood swings बहुत ज़्यादा हो गई थी एक period of time में, and as I said कि मैं accept नहीं कर पा रही थी because thyroid है। And you know the main factor which I was not able to accept is that I have to eat medicine every day, every morning, and the second was that I am gaining weight because I was the thinnest student in the class, like always the thinnest student in the class, and then again you are putting so much of weight all of a sudden that it is very difficult for you to accept it, you know। एंड जब आप किसी के पास जा रहे हो तो हर कोई सबसे पहले यही बोलेगा, अरे तुमने तो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, खुद टिप्पणी देने स्टार्ट कर जाएंगे, अरे तुम ये करो, तुम ये डाइट करो, अरे तुम एक्सरसाइज करो, तुम वो करो। दे इवन डोंट नो दैट इफ़ आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स और नॉट। दे इवन डोंट नो कि तुम ऑलरेडी डाइट में हो या नहीं, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं। दे विल जस्ट कम एंड दे विल से कि हाँ अरे नहीं, ना हाई ना हेलो है, सबसे पहले तुम ये क्यों बोल रहे हो। तो देयर वाज अ पीरियड आफ्टर लॉकडाउन, और जब हम सब लोग एक दूसरे से मिलना हमने चालू किया है, तब एक्चुअली आई स्टॉप मीटिंग ऑल माई रिलेटिव्स, ऑल माई फ्रेंड्स, एनीवन इन जनरल। एक्चुअली आई स्टॉप्ड मीटिंग पीपल। बस मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जो कांस्टेंट थे, जिनके साथ मैं मिल लेती थी, एंड रेस्ट मुझे मिलने का मन ही नहीं करता था उन किसी के साथ भी, बिकॉज आई न्यू द फर्स्ट थिंग दे विल से कि हाँ तुमने वेट पुट ऑन कर लिया है, जो चीज़ मुझे भी दिखती है हर दिन मिरर के सामने। बट ओके, यू डोंट हैव टू कमेंट अबाउट इट ऑल द टाइम, इट्स ओके। ड्यूरिंग लॉकडाउन
एक चीज़ मैंने बहुत स्टूपिड काम किया था मैंने, दैट वाज आई स्टॉप्ड हैविंग मेडिसिन फॉर ऑलमोस्ट 3 months एंड माई थायराइड hormone level rised up like so high. That was the first time when like my neck started paining because of it and I got it that कि हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा अभी मेरा, but I wasn't having my medicines. I don't know why. I couldn't accept it or something like that, और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था उस टाइम में. जब बहुत ज़्यादा हाई हो गया था then I started continuing my medicine again. So if you are a person having thyroid, then please don't do that. Don't do such mistakes that I have done, and it may be difficult for you, but or it might not be. For some people it might be something like कि हाँ फीवर हुआ है 2-3 दिन की बात है या बहुत नेग्लिजिबल बात भी हो सकती है, बट फॉर मी इट wasn't, so that's why I'm sharing this thing, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है जो ये फील कर रहा है, मे बी गोइंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स. सो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर दैम एंड बाकी सब के लिए भी है. So well, I have talked about my symptoms, I have talked about my visiting the doctor, I have talked about my mental health at that point and how much I have gained weight. No, I'm not going to give you the number how much I have gained weight, but yeah, I have gained a lot. Anyway, so now I'm going to talk like how I am right now and how I am balancing the thyroid hormones without having medicines. So because I have told you that the first thing was like क्यों मेडिसिन से हर ज़िंदगी भर मैं क्यों लूँ, ये मेरा एक सिचुएशन था. तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मैंने यूट्यूब में मैंने सर्च करना चालू किया कि क्या ऐसा कुछ है क्योर कर सकता है या फिर एटलीस्ट बैलेंस कर सकता है जिसके लिए मैं मेडिसिन ना लूँ. तो 2 थिंग्स आई केम अप विथ. एक तो था धनिया का पानी और दूसरा था वॉलनट ऑयल. सो द फर्स्ट थिंग वाज दैट आप धनिया का जो धनिया है, धनिया के सीड्स को आप क्रश करो, उसको पानी में ओवरनाइट सोक करने दो. फुल एक ग्लास में पूरा फुल ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें पानी में सोक करने दो. नेक्स्ट डे सुबह उठ के खाली पेट में आप उस पानी को पहले तो बॉईल कर लो. बॉईल करके उसको आधा कर लो कि वो आधा इवापोरेटिव हो जाए, वो आधा हो जाए. आधे होने के बाद उस पानी को आप पियो. तो दिस इज़ द वन थिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप मेडिसिन पे आप बंद कर दो, इस बीच में मत करो ये चीज़. मेडिसिन के साथ आप ये ट्राई करो, बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा आपका हार्मोन लेवल, आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा. मेरे साथ हुआ है एंड मैंने बहुत सारे लोग के रिव्यूज़ भी देखे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ हुआ है. तो उसके बाद और दूसरा जो है वॉलनट ऑयल. वॉलनट ऑयल को आप सोने से पहले जस्ट ऑयल को इधर नेक के यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, तो आप इधर रब करो. इधर रब करके आप सो जाओ एंड सुबह वो चीज़ चिपचिपा भी नहीं रहेगा, वो सोक्ड हो जाएगा अच्छे से आराम से. ये 2 जो चीज़ें हैं विथ मेडिसिन मैंने स्टार्ट किए थे एंड बहुत जल्दी मेरा हार्मोन लेवल मतलब थायराइड हार्मोन लेवल बैलेंस में आ गया था. उसके बाद मैंने सोचा कि ओके मेडिसिन बिना लेके क्या मैं ये ट्राई कर सकती हूँ. तो विदाउट मेडिसिन आई हैव ट्राइड एंड इट्स हेल्पिंग मी. मैंने अभी जुलाई मंथ से मैंने मेडिसिन नहीं ली है. आई एम डूइंग दिस ओनली. सुबह धनिया का पानी और रात को वॉलनट ऑयल नेक में मसाज करके सो जाती हूँ और मैं कुछ नहीं करती. एंड दिस इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी टू बैलेंस माई थायराइड हार्मोन. एंड अगर आपको ये हेल्प करे, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगी कि आप मेडिसिन छोड़ दो एंड डायरेक्ट आप इसमें आ जाओ. डोंट डू दैट. आप धीरे धीरे ट्राई करो. 1 महीने मे बी विदाउट मेडिकेशन एंड जस्ट विद दिस होम रेमेडीज़ आप ट्राई करके देख सकते हो. अगर फिर आप टेस्ट करके देखो कि रिजल्ट अच्छे हैं कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं आपके लिए. अगर पॉजिटिव है देन गो फॉर इट. मैंने भी वैसे किया था. मैंने सबसे पहले एक महीने के लिए मैंने किया था. मैंने देखा, मैंने चेक किया कि ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं मेरे लिए. जब मुझे लग रहा था कि हाँ ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, ये काम कर रहा है मेरे लिए,
तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मेडिसिन और नहीं लूँगी। एंड अभी जुलाई, तो कुछ 4 महीने जितने तो हो गए हैं तब से मैंने मेडिसिन नहीं लिया है। एंड माई थायराइड लेवल, मतलब हॉर्मोन्स आर इन लेवल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर इधर तक हमने देखा है, आपने मेरी जर्नी का एक, पूरी जर्नी तो नहीं है ये, बट एक पार्ट आपने सुना है मेरी एक जर्नी का। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम ऐसे ही फिर से मिलेंगे किसी एक वीडियो में, तो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मालूम हो एंड आप देख सकें मुझे। तो थैंक यू, बाय।